नमस्कार, मैं राजू कुशवाहा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति चैप्टर फर्स्ट का, जो कि हम लोगों का था कोणों का मापन। उसके जो थ्योरीमेटिक क्वेश्चन है वो मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो एक क्वेश्चन है, उसमें से देखिए आप लोग कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमा करता है। ज्ञात कीजिए कि पहिया 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो इस क्वेश्चन के लगाने के लिए देखते हैं हम लोग कि एक जो पहिया है वो 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। 360 चक्कर लगाता है। तो सेकंड की सुई 1 मिनट में एक पूरा चक्कर घूमती है। ये घड़ी है जैसे, तो यदि सेकंड की सुई यहां पर है तो जब 1 मिनट होगा तो सुई घूमकर अपने ही जगह पर आ जाएगी। तो ये एक सर्किल बन रहा है और हम लोगों ने देखा भी था पहले कि जब एक कोई प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन अपने जगह से पूरा चक्कर लगा के अपनी ही जगह वापस आ जाती है तो वहां पे जो रेडियन में कोण बनता है वो 2 पाई रेडियन का बनता है, और जो डिग्री में कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। ठीक है ना। तो यहां पर मिनट की सुई जो है 360 चक्कर लगाती है। तो मिनट की सुई जो 360 चक्कर लगाती है, तो जब मैं 1 मिनट का समय होगा तब सेकंड वाली सुई कितना घूमेगी? 1 चक्कर, और 1 चक्कर में कितना रेडियन का पाई कोण बनाएगी? 2 पाई रेडियन का। तो 1 मिनट बराबर 2 पाई रेडियन का कोण बनाएगी और 360 चक्कर लगाएगी। लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है? सेकंड में। तो 1 सेकंड बराबर होता है 1/60 मिनट। यहीं पे हम लोग रख देंगे, तो मिनट की जगह सेकंड रख दें तो 1 सेकंड बराबर हम लोगों को आ जाएगा 2 पाई इंटू 360/60, है ना। तो अब मैं इस 60 से इस 360 को डिवाइड करूंगा तो हम लोगों को आएगा 6 बार डिवाइड होगा ये। तो 6 का अब यहां आ गया 2 पाई इंटू 6, है ना बेटा। तो ये 2 पाई में 6 का गुणा करेंगे तो 1 सेकंड में कितना रेडियन का कोण आ जाएगा मेरा? 1 सेकंड में आ जाएगा 12 रेडियन। ये कोण आ जाएगा। यही हम लोगों का फाइनल आंसर है। समझ में आया बेटा? ये हम लोगों का अगला क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि 22 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखने के लिए हम लोग देखते हैं कि जो हमारी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या r बराबर हम लोगों को दिया गया है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर। और जो चाप की लंबाई है, चाप की लंबाई L जो हम लोगों को दी गई है वो 22 सेंटीमीटर की है। कितनी है? 22 सेंटीमीटर की है। तो एक वृत्त है जो, तो हम यहाँ पे एक वृत्त बनाते हैं। इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो 100 सेंटीमीटर है, और यहां से एक यहां तक माना कि एक लंबाई का चाप काटा गया जिसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर है। ये हम लोगों का R है, ये L है। तो कोण बराबर एक सूत्र होता है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और ये जो आता है ये हम लोगों का आता है रेडियन में। किसमें? रेडियन में। तो यही सूत्र लगाएंगे हम लोग। क्या? चाप हमारी दी गई है 22 और त्रिज्या हमारी दी गई है 100,
और ये किस में आया, रेडियन में। लेकिन हम लोगों को निकालना किस में है, डिग्री में निकालना है। तो इस रेडियन को हम लोग डिग्री में बदलेंगे। तो क्या करेंगे, 22/100 में 180/पाई का गुणा कर देंगे, है ना बेटा। 180/पाई का गुणा करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि 22/100 और पाई का मान, चूंकि यहां पर पाई का मान होता है 22/7, तो ये 22/7 हम इसमें रखेंगे तो 180/22/7, तो ये 7 तो ऊपर चला गया, तो हम लोगों का हो गया 22/100 गुणे 180 गुणा 7/22। अब इस 22 से ये 22 कट गया, इस 22 से ये कितना होगा, कट गया। तो हम लोगों को आ गया 18 सत्ते 126, 1260/100। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, तो हम लोगों का कितना बचा, हम लोगों का बचा 126/10। अब हम लोग इसमें 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 12 सही 6/10। ये क्या आया, डिग्री। ये क्या आया, डिग्री। तो इसको हम लोग लिख देंगे 12 डिग्री अलग लिख देंगे और प्लस 6/10 डिग्री अलग लिख देंगे। चूंकि 1 डिग्री बराबर हम लोगों का होता है 60 मिनट, तो यहां पे हम लोग मिनट रख देंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 12 डिग्री इंटू 6/10 गुणित 60 मिनट। जीरो से जीरो कट गया तो टोटल हम लोगों का आ गया 6×6 36, 12 डिग्री 36 मिनट, दैट इज आंसर, है ना बेटा। समझ में आया, ओके, नोट कर लीजिए। एक त्रिभुज के कोण क्रमशः 2x/3 ग्रेड 3x/2 अंश तथा πx/y 75 रेडियन है। त्रिभुज के सभी कोणों को डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो एक संबंध होता है हम लोगों का ग्रेड तथा डिग्री में, ग्रेड तथा डिग्री में संबंध होता है। संबंध क्या होता है, d/90 = g/100। तो यहां से हम लोगों का d/9 बराबर g/10 हो गया, जो कि d हमारा दिया है डिग्री और g मेरा है ग्रेड। d बराबर डिग्रियों की संख्या और g बराबर ग्रेडों की संख्या। और रेडियन और डिग्री में हम लोगों को संबंध पता है क्योंकि पहले हम बता चुके हैं। तो यहां से हम लोग देखते हैं तीनों कोणों को। सबसे पहले पहला कोण देखेंगे, 2x/3 ग्रेड दिया गया है। यदि इसको हमें रेडियन में बदलना है तो हम लोग इसमें गुणा करेंगे 9/10 का, है ना। तो 2x/3 मल्टीपल 9/10, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो हम लोगों का आ गया 3x/5 अंश। कितना आ गया, 3x/5 अंश। और ये दूसरा हम लोगों का अंश में दिया ही है ये वाला। तो अब हम लोग देखेंगे तीसरा। तीसरा हम लोगों का है πx/75 डिग्री। डिग्री को जब हम लोग अंश में बदलते हैं तो गुणा करते हैं 180/पाई से। तो गुणा करेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा πx/75 180/पाई, है ना बेटा। तो पाई से पाई कट गया मेरा और ये 75 25 से काट दो, 25 तिहाई 75 नहीं कटेगा, 15 से काटते हैं, 15 × 75
और 15, इसमें 15 एकम नम 15, 15 दूनी 30, तो कितना आ गया हम लोगों का? आ गया 12x/5 अंश। ये भी कोण हमारा किस में हो गया? अंश में। अब त्रिभुज, अब देखते हैं कि त्रिभुज में 3 जो कोण होते हैं उन तीनों कोणों का योग हमारा होता है 180 अंश। तो ये भी अंश में आ गया मेरा, ये भी अंश में आ गया, ये अंश में पहले ही है। तो तीनों कोणों का योग लिखते हैं यहां पर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर मेरा होता है 180 अंश के। तो त्रिभुज के तीनों कोण निकालते हैं। पहला है मेरा 3x/5 प्लस 3x/2 प्लस 12x/5 बराबर 180 अंश, है ना बेटा? तो इसमें पूरे में हम लासा लेते हैं 10, तो इसमें 2 का गुणा 6x प्लस 15x प्लस 24x बराबर 180, है ना? तो अब हम लोग यहां से देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो यहां पर हो गया 15 6 21, 21 और 24 45x बराबर हो गया 180 गुणा 10, क्योंकि 10 का गुणा 180 में होगा और 1 का गुणा इसमें होगा, तो पूरा हो गया हम लोगों का। अब देखते हैं x बराबर हो गया 180 गुणा 10 बटा, ये 45 नीचे आएगा, काट देंगे, 45 से कम 45, 45 चुका 180, तो ये हम लोगों का हो गया 40। तो x बराबर कितना आया? 40। अब हम लोग देखते हैं, पहला जो हम लोगों का डिग्री में था वो ये था 3x/5 अंश, तो इसका हम निकालेंगे तो ये निकलेगा हम लोगों का 3 गुणा 40/5, 5 एकम 5, 5 40, 8 24 डिग्री। दूसरा हम लोगों का था ये वाला, इसको हम लोग निकालेंगे 3x/2 अंश, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 3/2 गुणा 40, 2 एकम 2, 20 दूना 40 और 60 डिग्री। तीसरा हम लोग देखेंगे तो हम लोगों का था 12x/5 अंश, तो ये हमारा हो जाएगा 12 इंटू 14/5, है ना? तो 5 एकम 5, 5 40, 12 96 हो जाएगा हम लोगों का। तो ये एक हम लोगों को आ गया है, तीनों आ गए, एक आ गया 24 डिग्री, दूसरा आया 60 डिग्री, तीसरा आया 96 डिग्री, है ना बेटा? समझ में आया? ध्यान दीजिए मित्रों, अभी हमारा अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में हैं, निम्न कोणों में अंशों की संख्या तथा महत्तम कोणों में रेडियनों की संख्या का अनुपात 60:पाई है। त्रिभुज के सभी कोणों को अंशों में ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, जब भी हमारे कोण समांतर श्रेणी में हो या कोई भी चीज समांतर श्रेणी में हो तो उसको हम लोग क्या क्या मानते हैं देखते हैं। सबसे पहले हम बीच का मानेंगे a, कितना मानेंगे? a, और इसके बाद वाला जो मानते हैं वो होता है a प्लस d, और इसके पहले का जो होता है a माइनस d। तो कितने कोण मानने हैं? 3 कोण मानने हैं त्रिभुज के, वो भी समांतर श्रेणी में है। तो छोटा हो गया a माइनस डी, और उससे बड़ा हो गया a, और उससे बड़ा हो गया a प्लस डी। अब देखते हैं, अब इन्हीं तीनों जो कोण है, मतलब अभी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा होता है 180 डिग्री, है ना? तो इन सबको जोड़ देते हैं, a माइनस डी
प्लस ए प्लस डी बराबर 180 अंश। डी माइनस की प्लस की कट गई, यहां बचा 3a बराबर 180। कितना आया? ए बराबर हम लोगों का आया 180 बटा 3, 3 से काट दिया, आया 60 डिग्री, है ना। तो ये ए का मान। अब वो कह रहा है कि न्यून कोणों में अंशों की संख्या तथा महत्तम कोणों में रेडियनों की संख्या का अनुपात 60 अनुपात पाई है। तो अब वो अनुपात कह रहा है, तो हम लोग अनुपात निकाल लेंगे। तो न्यून कोण हमारा हो गया a माइनस डी और महत्तम कोण हमारा हो गया a प्लस डी। इसका अनुपात दिया गया है 60 अनुपात पाई। तो अनुपात देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक रेडियन में है और एक हम लोगों का डिग्री में है। तो इसको क्यों ना डिग्री में ही बदल ले। तो देखते हैं a माइनस डी बटे a प्लस डी इंटू गुणा कर देते हैं पाई बटे 180 का, तो बराबर हम लोगों का हो गया 60 बटे पाई। अब इस 180 को लिख लेते हैं ऊपर, तो हम लोगों का हो गया a माइनस डी इंटू 180 बटा a प्लस डी इंटू पाई बराबर 60 बटा पाई। हो गया ना। अब हम लोगों का इस पाई से ये पाई कैंसल, है ना, और 60 एकम 60, 60 तिहाई 180 बचा 1। तो हम लोगों का यहां पर आ गया a माइनस डी इंटू 3 बराबर a प्लस डी। यहां से देखते हैं तो हम लोगों का हो जाएगा 3a माइनस 3d बराबर a प्लस डी। डी को इस साइड, a को इस साइड लाते हैं। 3a माइनस a बराबर d प्लस 3d। तो यहां से हम लोगों का हो जाएगा 2a बराबर 4d। तो जब हम यहां से d बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा हम लोगों का 2a बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो ये हम लोगों का होगा a बटे 2। a कितना है हम लोगों का? a दिया है 60, तो यहां रखते हैं 60 बटा 2, तो ये हम लोगों का बचा। तो d हम लोगों का आ गया 30 डिग्री, है ना। d मिल गया, a मिल गया। अब देखते हैं कोण, कोण देखते हैं। तो कोण हम लोगों का लिखा है a माइनस डी बराबर 60 माइनस 30। a का मान दिया है 60 और d का मान हम लोगों का दिया है 30। तो घटाते हैं तो आ गया 30 डिग्री। दूसरा देखते हैं, दूसरा हम लोगों का a अकेला दिया गया है, तो ये का मान है 60 डिग्री। एक हो गया 30, दूसरा हो गया 60। तीसरा देखते हैं a प्लस डी है, तो यहाँ पर हो जाएगा a का मान 60 है और d का मान 30 है, जोड़कर हो गया 90। तो तीनों हम लोगों के यहाँ पर कोण आ गए हैं जो कि डिग्री में है। एक 30 डिग्री, एक 60 डिग्री, एक 90 डिग्री, है ना। दैट इज आंसर। नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया स्क्रीन।